नमस्कार। आप सुन रहे हैं द गैंगस्टर सागा मोहब्बत पलों में मेरे साथ। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि किस तरह तरसे थे दो चाहने वाले एक दूसरे को देख लेने के लिए भी देख लेने के लिए भी तरसा जा रहा था। जहाँ देखने का मन भी नहीं तो छोड़िए सोच भी नहीं रही थी कविशा, वहाँ आज उसकी निगाहें मिस कर रही थी आमाल को, और आमाल का तो सब कुछ मिस कर रहा था कविशा को। उधर ले आया था मम्मी और प्रिया को। मम्मी कविशा को इतना खुश देखकर बहुत खुश थी। यहाँ रू और प्रिया ने मिलकर कविशा को ज़रा छेड़ा था और उधर से कुछ पूछताछ की थी अमाल ने। उदय अपने बालों को ठीक किए ज़रा हीरो बन ही रहा था कि मॉम ने उसे ज़रा व्यवस्थाएं चेक करने के लिए भेजा था। तो यही पिछला एपिसोड था। डिटेलिंग जाननी है तो डिटेल में ही जाना होगा आपको। आइए अगले एपिसोड में चलते हैं बढ़ते हुए। तो ये हवेली जगमगा रही थी, सजी हुई थी दुल्हन की तरह। कितने कितने अच्छे लग रहे थे ये पानी की बूंदों से नहाते हुए बुत। हाँ, कितने अच्छे लग रहे थे ये पेड़ जो ज़रा लिपटे हुए थे एक तार में, जिस तार में कई तरह की रंगों वाली लाइटें थी। ये पौधे पेड़ों को देखकर ज़रा मुस्कुरा रहे थे। लोग आना शुरू हो गए थे। जैसा कि मॉम ने कहा था उदय से कि वो जाकर लोगों की पानी वगैरह की व्यवस्था देखे, आने की व्यवस्था देखे। हवेली के उस बड़े से गेट पर दरवान खड़े सर झुकाए जा रहे थे बार बार जब जब कोई अंदर आ रहा था। अतिथियों का आना शुरू हो गया था। वो बैठ रहे थे, बैठकर पानी और शरबत नोश फरमा रहे थे। मॉम ने अमाल को खूबसूरत खूबसूरत ड्रेस भिजवा दिया था, या ये कहें कि लेकर गई थी। अमाल को पहनने के लिए कहा था। अमाल से ये पूछा भी था कि कोई दिक्कत तो नहीं होगी पहनने में, तो मैं उदय को भेज देती हूँ। अमाल ने साफ साफ मना कर दिया था। उसका दिल तो कुछ और चाह रहा था, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तो रस्में अब ज़रा नज़दीक होने लगी थी। जितनी भी बुज़ुर्ग आंटीज़ हैं वो ज़रा अपने रंग में दिख रही थी। ये जो खूबसूरत हवेली का बड़ा सा लॉन है, इसमें सब लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। गद्दे बिछाकर उनमें वो गोल वाले पिल्लोज़ रख दिए गए थे। दो तरफा ज़रा गद्दे बिछे हुए थे, टीम बी जैसा होता है, बस वैसे ही। लोग आकर बैठना शुरू हो गए थे, बातें होने लगी थी, शुरुआत होने लगी थी रस्मों की। ज़रा धीरे धीरे ये संगीत भी बजने लगा था। हाँ, लाइटिंग का प्रॉपर उदय इंतज़ाम कर चुका था। अगर लाइट कटती भी तो दो दो जनरेटर उसने तैनात किए हुए थे, और लाइट कटना लाजमी है, वो तो कटेगी ही कटेगी। आमाल आमाल वो पहने कुर्ता तैयार होने लगी थी। कितना तरसाएंगे ये लोग मुझे मेरी मेरी कवि को देखने के लिए भी। एक झलक देखने के लिए ये दिल तरस रहा है। उफ कवि, ये दूरियां कब मिटेंगी। अमाल अपने दिल से बात कर रही थी, अपने ही दिल का हाल बता रही थी। मोम भी अपना आलीशान लिबास पहने बाहर की तरफ आ गई थी। मम्मी ने भी अपना दुपट्टा सर पर अच्छे से रख लिया था। बस मॉम ज़रा अतिथियों से मिलने लगी थी। बड़े बड़े लोग आए हुए थे। गांव के सरपंचों में से सभी यहाँ मौजूद दिखाई पड़ रहे थे। मॉम ने सबसे जाकर अपने दोनों हाथ जोड़े कर संबोधित किया था सभी को। और कई लोग नामी ग्रामी यहाँ आए हुए थे। जिस तरह से वो फंक्शन हुआ था 4 फेरों के बाद वाला, उसी तरीके से ये भी था, या फिर ये कहें कि उससे लार्ज स्केल पे था। और सभी लोग आ गए थे, कुछ जाने पहचाने चेहरे तो कुछ अनजान। सभी लोग अपनी अपनी जगह बैठ गए थे। किसी के हाथ में पानी का गिलास तो किसी के हाथ में शरबत, किसी के हाथ में चाय तो किसी के हाथ में वो गांव में एक चीज़ बनती है ना, जो
किसी फ्रूट के पल्प से बनाई जाती है। बस उसी को लिए बैठे हुए थे। चाय पीने वाले उस मट्टी के भरूके में चाय पी रहे थे, स्वादिष्ट चाय, लुत्फ उठा रहे थे इस खूबसूरत शाम का। तभी अमाल भी इस तरफ बढ़ गई थी और अमाल ने आकर धीरे धीरे मम्मी के पैरों को छूना चाहा था, लेकिन नहीं, मम्मी ने अमाल को झुकने ही नहीं दिया और गले से लगा लिया था। तो अब अमाल को बिठा दिया गया था एक जगह। रूह और प्रिया ज़रा अपनी भाभी और अपनी दी को तैयार करने में लगे हुए थे। अमाल की निगाहें उसी राह पर टिक गई थी, उसी दरवाजे पर टिक गई थी जहाँ से कविशा आने वाली थी। बार बार अपनी नज़रों को इधर उधर कर लेने के बाद अमाल उसी दरवाजे पर टिका दे रही थी। तभी उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ था और उसने एक लंबी सांस ली थी, टकटकी लगाए अपनी कविशा पर। कविशा सामने से आ रही थी। कविशा को पीले रंग में ढांप दिया गया था। उसके हाथों में ज़रा वो पीले पीले फूल पहना दिए गए थे। रूह और प्रिया पीछे पीछे चलते नज़र आ रहे थे। वाह बॉस, भाभी तो पीले रंग में बहुत मस्त मेरा मतलब खूबसूरत लग रही हैं। घूर कर देखा था अमाल ने उदय को, जैसे अपनी आंखों से ही वो बुलेट चला देगी। वापस अपनी आंखों को नर्म और प्यार से भरते हुए कविशा पर की थी अमाल ने अपनी वो दो निगाहें, और जी भर के कविशा को देख लेना चाहा था। कविशा की निगाहें ज़रा नीचे थी। देखो ना अमाल आपको कैसे देख रही हैं, धीरे से कहा था प्रिया ने ये। और उसके कहने पर कविशा ने अपनी नज़रें उठाई थी और उठाकर सीधा अमाल पर रख दी थी, और इन दोनों की निगाहें एक दूसरे में बंध आई थी। देखते ही देखते अमाल को कविशा अपने कदम आगे बढ़ा रही थी और बुजुर्ग आंटियों ने ज़रा गीतों की पुकार शुरू कर दी थी। वो कुछ गीत गाने लगी थी जो बेसिक लेवल पर गाए जाते हैं, और ये जो संगीत इनकी आवाज़ों में घुल रहा था वो चार चांद लगा रहा था। ऊपर से कविशा का ये पीला रंग, उसके वो खुले बालों पर वो जालीदार दुपट्टा। है ये गाना फिट नहीं बैठता क्या, रेशमी सलवार कुर्ता जाली का। इसी से मेल जोल करके उन बुजुर्ग आंटियों ने ज़रा लोकगीत गाने शुरू कर दिए थे, और प्रिया और रूह कविशा को लिए ठीक अमाल के सामने वाले बैठने के स्थान पर आ गई थी लेकर। कविशा धीरे से बैठी थी और रूह भी उसके बगल में बैठ गई थी। देखा भाभी, मेरी एके कितनी 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 ब्यूटीफुल लग रही है। कविशा की निगाह तो उसमें पहले से ही अटकी हुई थी। हाँ देखा, धीरे से कहा था कविशा ने। उसके लब मुस्कुरा रहे थे अमाल को देखते देखते। इन दोनों की निगाहें एक दूसरे से प्यार कर रही थी, जैसे एक दूसरे से पूछ रही हों, क्या मेरे बगैर दिल लग रहा है? और दूसरे की निगाह कह रही हो, नहीं बिल्कुल नहीं। जैसे कह रही हो, अपनी बाहों में भर लो ना, आ जाओ ना, बस अब दूर नहीं रहा जाता। तो फिर किसने कहा है दूर रहने के लिए? ये ज़माने के दस्तूर ने, तो तोड़ दो दस्तूर। अभी आ जाऊं क्या? नहीं अभी नहीं। बस सवाल जवाब हो रहे थे नज़रों से ही। अमाल की निगाहें जैसे कविशा के एक एक अंग को चूम लेना चाहती हूँ, इस तरह से देख रही थी। तभी मॉम ने ज़रा अमाल को उठने का आदेश दिया था, क्योंकि काका आ गए थे। बेटा उठो, देखो कौन आया है। अरे काका। अमाल खड़ी हो गई थी और फट से वो काका की तरफ कदम बढ़ाने लगी थी। अमाल ने ज़रा झुककर काका के कदमों को छूना चाहा था, लेकिन काका ने उसे रोक दिया था। नहीं बस बहुत हो गया, बहुत है इतना। हाँ, और सब तैयारियां कैसी चल रही हैं? काका ने ज़रा कड़क आवाज़ में पूछा था।
सब ठीक चल रही हैं, देख ही तो रहे हैं आप। वैसे इन सब की क्या ज़रूरत थी? काका ने मॉम से धीरे से कहा था। क्यों नहीं ज़रूरत थी? अगर इन सब की ज़रूरत नहीं है तो फिर किसकी है? हाँ हाँ ठीक है, आइए ना काका, वहाँ बैठिए। ये वही काका हैं जिन्होंने जब मदद की थी, जब कोई नहीं था साथ में, मॉम के सिर्फ 2 बच्चे थे। ये काका वही हैं। हाँ, अमाल के बाबा के दोस्त, इसलिए अमाल उनकी इतनी कद्र करती है। मॉम ज़रा कविशा के पास गई थी। बेटा आओ, और कविशा को भी उठाया था। बस बहू को क्यों उठाते हो, रहने दो। काका ने बैठ जाने का इशारा किया था कविशा को। कविशा ने ज़रा झुककर काका के पैर छू। बस बस बस, कन्याएं पैर नहीं छूती। खुश रहो, दूध तो फलो। क्या आशीर्वाद दिया था यहाँ काका ने। उनका आशीर्वाद सुनते ही अमाल ने ज़रा शरारती निगाहों से कविशा को देखा था। कविशा ने फट से अपनी निगाहें दूसरी तरफ कर ली थी। अच्छा चलो शुरू करो, अब शुरू किया जाए, जल्दी जल्दी शुरू किया जाए। मॉम की परमिशन मिली थी और रू ने फट से जाकर एके को बिठा दिया था। प्रिया भी दौड़ी थी फट से, और फट से हल्दी लेकर उसने अमाल के गाल पर रगड़ दी थी। आप इसी से तो दी को भी लगाना है ना, इसी बॉल से? प्रिया ने अपनी आंखों को उचकाते हुए नचाते हुए पूछा। तभी वहाँ की जो बुजुर्ग आंटियाँ थीं उन्होंने कहा हाँ हाँ इसी से लगेगा, लेकिन पहले रस्म तो ठीक से कर ले। कैसे कैसे लगाना आप बताइए ना मुझे आंटी। प्रिया ने खुश होकर कहा। बहुत खुश थी वो, नाचती आवाज़ से उसने कहा। एक आंटी ने ज़रा उसे इंस्ट्रक्शन दी और प्रिया ने ज़रा विधान से अमाल को हल्दी लगाई। इसी तरह 7 कन्याओं से अमाल को हल्दी लगवाई गई थी। अब किसी ने ये पूछा कि अमाल को 7 कन्याओं से लगानी है या कविशा को 7 कन्याओं से लगानी है। अब कन्या कन्या तो दोनों है ना, तो क्या ही झगड़ा किया जाए। अमाल को लगा लेने के बाद जाकर वो 7 कुंवारी कन्याएं कविशा को भी हल्दी लगाना शुरू कर देती हैं। क्या हुआ अमाल, आपका मन कर रहा है हल्दी लगाने का? प्रिया ने यहाँ अमाल को भी छेड़ा था। आप बदमाश। हाँ बोलो ना। वैसे मैं अरेंज करा सकती हूँ एक मुलाकात, तो जी भर के एक दूसरे को हल्दी लगा देना। अच्छा बेटा, बहुत बहुत आवाज़ निकल रही है। हाँ, अमाल ने धीरे से प्रिया का कान पकड़ लिया। अमाल लगता है। हाँ तो लगना भी चाहिए। मुस्कुराते हुए अमाल ने कविशा को देखा था, जिसे वो 7 कन्याएं एक के बाद एक हल्दी लगाना शुरू कर रही थी। प्यार से देख रही थी कविशा। तभी उदय का फ़ोन बज पड़ा था और वो ज़रा किनारे हुआ था बात करने के लिए। बात करने के बाद उसके चेहरे की रंगत बदल गई थी। धीरे से वो अमाल के करीब आया था। बॉस। हाँ बोल। अमाल की निगाहें कविशा पर ही थी। बॉस, एक क्लू मिला है, आपसे बात करनी है कुछ। क्या हुआ, सब ठीक है ना? अब अमाल ने जाकर कविशा से नज़र हटा ली थी। हाँ हाँ सब ठीक है। तो फिर क्या हुआ? कविशा ने जब अपनी नज़र उठाई तो अमाल और उदय को फुसफुसाते हुए पाया। ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं, और मुझे देख भी नहीं रही अमाल। हाँ, ये पसंद नहीं आ रहा था कविशा को। बॉस, वो जो हॉर्स गोल्ड का मेंबर है ना, उसका पीछा किया था हमारे लोगों ने। हाँ तो आपका कहना सही था। और क्या? और बोल। और हमारे घर के बाहर निगाह रखते हुए 2 लोग पाए गए हैं, जिसे पीछे वाले घर में रखा गया है। धीरे से कहा था यहाँ उदय ने अमाल के कानों में। क्या बात कर रहे तू? हाँ बॉस, और उन दोनों को बांधा हुआ है। तो ये रस्म पूरी कर लो, फिर चलते हैं उन दोनों के पास। दांत यहाँ पीस लिए थे उदय ने। नहीं अभी चलते हैं। रुक। नहीं बॉस, अभी कैसे जाएंगे? अरे रुक ना। ये कहकर अमाल की निगाहों ने मॉम को ढूंढा था। मॉम मिल गई थी उसकी निगाह को, तो उसने इशारे में मॉम को पास बुलाया। मॉम, मुझे थोड़ी देर के लिए जाना है। मॉम ने साफ मना कर दिया था। मॉम प्लीज़। नहीं,
तू पागल हो गई है? नहीं जाना अभी। और कहाँ जाना है? क्या बहुत ज़रूरी काम है? और तू क्या क्या बताता रहता है आगे? मैंने कुछ नहीं किया मॉम। मॉम, बहुत ज़रूरी काम है, मुझे जाना होगा। मैंने कहा ना तू कहीं नहीं जाएगी, हालत देख। मॉम, मुझे कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। नहीं। जब मॉम से अमाल बात कर रही थी तो कविशा उसे देख रही थी। मॉम से बात कर लेने के बाद अमाल ने कविशा पर निगाह की तो कविशा ने इशारों में ही पूछा अमाल से, तो अमाल ने मना कर दिया कविशा को कि कुछ नहीं हुआ ऐसा, रिलैक्स। इस तरीके का भाव उसने अपने चेहरे से कविशा को दिया था। लेकिन अमाल को जाना था, उसने मॉम को मना ही लिया। अब ये कहाँ जा रही हैं? कविशा ने धीरे से कहा था तो रूह के कानों में बात गई थी। हाँ भाभी, क्या हो गया है एके को? मैं पूछ कर आती हूँ। हाँ जल्दी जाओ और उनसे कहना कि कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और गई ना फिर देख लेना। अमाल को तो हल्दी लग चुकी थी, तो जब वो उठी तो जो बुज़ुर्ग आंटीज़ हैं उन्होंने मना किया उसे उठने के लिए, जाने के लिए रोका। अमाल ने बहाने बना दिए थे। एके कहाँ जा रही हैं आप? भाभी पूछ रही हैं, आप कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, रो भाभी से क्या, बस थोड़ी देर के लिए। नहीं, मना किया है भाभी ने, आप नहीं जा सकती। हाथ पकड़ लिया था एके का यहाँ रू ने। तब अमाल ने अपनी नज़रें कविशा पर की और धीरे से उसने अपने लब हिलाए। बस 2 मिनट में आ जाऊंगी। कविशा ने अपनी गर्दन को नामे हिला दिया। प्लीज़ प्लीज़। अपनी आंखों से और अपने चेहरे के भाव से ज़रा इसरार किया था अमाल ने। कविशा ने कुछ नहीं कहा और अमाल ने अपने कदम बाहर की तरफ कर दिए। कविशा नहीं चाहती थी कि अमाल बाहर जाए। अमाल उदय के साथ चली गई थी जिस जगह का नाम उसने लिया था। यहाँ रस्में जारी थी। हल्दी की रस्म में टाइम कहाँ लगता है? टाइम लगता है तो गीत गाने में और बाकी की चीज़ों में, नाचने गाने में। तो नाच गाना शुरू हो गया था, हल्दी पूरी हो गई थी। कविशा की निगाहें सिर्फ अमाल के आने का इंतज़ार कर रही थीं, लेकिन अमाल को देरी हो रही थी। कविशा उन काका के हाव भाव को ज़रा नोट कर रही थी। बड़े मूंछ पर ताव दिए अपनी भौं को उचकाए। बड़े गुस्सैल रखते हैं काका, यही सोच रही थी कविशा। तो दूसरी तरफ उसका ध्यान सिर्फ अमाल पर जा रहा था। कहाँ रह गई? मना किया था मैंने जाने की, एक बात नहीं सुनती मेरी। आने दो, बताती हूँ मैं इसे। ये कहकर ज़रा जॉलाइन टाइट कर ली थी कविशा ने। और ये रस्म पूरी हुई थी। रस्म पूरी हो जाने के बाद मॉम और मम्मी ने और बाकी की आंटीज़ ने कविशा को अंदर ले जाने के लिए कहा। कविशा के कदम अंदर की तरफ बढ़ ही नहीं रहे थे। क्या हुआ दी? हाँ, अमाल को देखे बगैर कदम अंदर नहीं जा रहे। घूर कर देखा था कविशा ने अपनी सिस्टर प्रिया को। चुप कर, चलो आ जाएंगी तो जी भर के देख लेना। वैसे मिलना है आपको? हाँ, फट से कह दिया था यहाँ कविशा ने। आओ, ये बेचैनी बस कर प्रिया, बस कर, वरना तुझे भी मैं बताऊंगी। यहाँ प्रिया का कान कविशा ने भी खींचा था। आओ, अब दोनों एक ही कान क्यों पकड़ते हो? बाहर निकलना है क्या मेरे कान को? और ये रू और प्रिया कविशा को लेकर चले गए थे। मेहमानों ने खाना खाया था। खाना खाने के बाद विदा लेनी शुरू कर दी थी। अमाल और उदय का कुछ अता पता ही नहीं था। धीरे धीरे करके सभी मेहमान चले गए। हाँ, काका आज रुकने वाले थे तो उनके ठहरने का इंतज़ाम करवा दिया था मॉम ने दासों से कहकर। मम्मी भी अपने रूम में चली गई थी। हाँ, संगीत तो बजना बंद हो गया था, लेकिन हवेली की ये सजावट अभी भी जगमगा रही थी। रूह और प्रिया कविशा के साथ थी, जो कविशा की इन बेचैन निगाहों को देख देख कर आपस में ज़रा बुदबुदा रही थी। क्या क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों आपस में? कविशा ने ज़रा नोट किया। कुछ नहीं भाभी, यही बातें कर रहे हैं हम दोनों की आपकी निगाहों में कुछ दिख रहा है आज?
अच्छा, और क्या दिख रहा है? प्यार? बेइंतहा प्यार दिख रहा है दी। यहाँ प्रिया बोल पड़ी थी, और वो भी मेरी एके के लिए। लेकिन अभी तो वो आपकी भी एके हो गई है ना। बोलो ना भाभी, हो गई है ना, हो गई है ना, हो गई है ना। ये कहते हुए रूह ने जरा अपने कंधों से बार बार टच किया था कविशा को। बहुत बहुत बदमाश हो गई हो, हाँ। अरे रूह, जी भाभी, देख कर आओ ना, अभी अमाल आए कि नहीं। मुझे टेंशन हो रही है। टेंशन मत लो ना भाभी, टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, उदय है ना उसके साथ। हाँ, एक बार देखा हो। अच्छा ठीक है, मैं देख कर आती हूँ। ये कहकर रूह जरा नीचे की तरफ बढ़ी थी। वो आई थी, हॉल में आई थी तो देखा था मॉम कुछ दो लोगों से बातें कर रही हैं। हाँ, वो दो लोग उनसे कुछ गुहार लगाने आए थे, हमेशा की तरह। जैसे अपनी अपनी प्रार्थनाएं, अपनी अपनी गुहार लेकर लोग मॉम के पास आते हैं, और मॉम मॉम अपनी पावर से वो सारी चीज़ें सॉल्व कर देती हैं। तो आज भी दो लोग आ गए थे, और वो दो लोग हाथ जोड़े खड़े थे मॉम के आगे। रूह वहीं रुक गई थी और खड़ी होकर सुनने लगी थी। वो दो बुजुर्ग बुजुर्ग दंपत्ति थे, जिन्हें गांव के कुछ उच्च लेवल के लोगों के द्वारा सताया जा रहा था। उनकी ज़मीन छीनी जा रही थी, उनके खेत छीने जा रहे थे, जो पूरी तरीके से गैर कानूनी थे। हमें इंसाफ दिलाई दो, हमें इंसाफ दिलाई दो, यही कह रहे थे वो मॉम से। मॉम के आगे हाथ जोड़े। फट से मॉम ने उनके हाथों को पकड़कर, आप चिंता ना करो, जाओ, इस मसले को जल्दी हल करवा दूँगी। अभी बहुत रात हो गई है, तो घर जाओ, और अगर घर नहीं जा सकते हो तो मैं यहाँ रहने का आज की रात इंतज़ाम करा देती हूँ। वो बुज़ुर्ग दंपत्ति सिर्फ सर झुकाए खड़े थे, तो मॉम ने कुछ दासों से कहकर उनको एक कमरा, बाहर की तरफ 4 कमरे बनवा रखे थे मॉम ने, जो इन्हीं तरह के लोगों के लिए मददगार, जो मदद मांगने आते थे उनके लिए बिल्कुल सेफ कर दिए थे मॉम ने। बस दास उन दोनों को वहीं ले गए थे। मॉम पीछे मुड़ी थी। क्या हुआ? मॉम, क्या है कि अभी तक आई नहीं? अरे हाँ, कहाँ रह गई ये लड़की? फ़ोन तो लगा। फट से रू ने फ़ोन लगाया। फ़ोन लगा, अमाल ने फ़ोन नहीं उठाया। मॉम, एक ये तो फ़ोन ही नहीं उठा रही। क्या? हाँ, अच्छा ठीक है, इंतज़ार करते हैं थोड़ा। जी मॉम, मैं भाभी के पास जाऊँ? वो परेशान हो रही हैं। हाँ हाँ बेटा, उसे क्या है, परेशान ना हो। मॉम, आपको नहीं सोना? हाँ हाँ, मैं जाती हूँ, अमाल आ जाए फिर जाती हूँ। ठीक है। रू ये कहकर चली गई थी कविशा के पास। भाभी, अभी तक तो ये आई नहीं। क्या? अभी तक नहीं आई? चिंता होने लगी थी यहाँ कविशा को। उसका दिल ज़रा डरने लगा था। फ़ोन किया था तुमने? हाँ, बट टीके ने फ़ोन ही नहीं उठाया। क्या? फ़ोन नहीं उठाया? मुझे मेरा फ़ोन पकड़ा दो, प्रिया से कहा था यहाँ कविशा ने। प्रिया भी अब चुप हो गई थी थोड़ी देर के लिए। उसने चुपचाप फ़ोन उठाकर कविशा को दे दिया था। अमाल कहाँ रह गई है? क्या वो कविशा का फ़ोन उठाएगी या नहीं, ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तो दुआ करिए कि एपिसोड जल्द आपके पास पहुँचे। बस, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ज़रा दूर तक फैला दीजिए। और हाँ, अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो आप मुझे भेज सकते हैं। चलिए, मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।